हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। 3 के एमसीक्यूज। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पूरी थ्योरी इसकी कवर कर ली है। अब इसके एमसीक्यूज देखेंगे। चैप्टर का नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमने चैप्टर 2 के एमसीक्यूज में भी कवर किया था ये क्वेश्चन, पर ये इस चैप्टर का भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी इसको पढ़ लेते हैं। स्टेट अनदर नेम ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, कि रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है? चांस सैम्पलिंग, ड्रम रोटेशन मेथड, लॉटरी मेथड या ऑल ऑफ दिस। 5 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। रैंडम सैम्पलिंग को आप इनमें से किसी भी नाम से बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर रैंडम सैम्पलिंग ईच टाइम ऑफ द यूनिवर्स हैज डैश चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि रैंडम सैम्पलिंग में जो यूनिवर्स में जितनी भी आइटम है, ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स, उनको कितने चांस, कैसे चांस मिलते हैं, कितने चांस मिलते हैं सिलेक्ट होने के? इक्वल चांस मिलते हैं, अनइक्वल चांस मिलते हैं, जीरो चांस मिलता है या नन ऑफ दिस। इक्वल चांस मिलता है रैंडम सैम्पलिंग में हर आइटम को सिलेक्ट होने के लिए, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में हम लॉटरी मेथड से सिलेक्ट करते हैं या एक और मेथड था टेबल वाला मेथड, उससे सिलेक्ट करते हैं। तो हर आइटम को इक्वल चांस मिलता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पहले चैप्टर पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसीडर्ड व्हेन कंपैरिजन बिटवीन सैम्पलिंग एंड सेंसस मेथड इज मेड, कि जब हम कंपैरिजन करते हैं सैंपल और सेंसस मेथड में तो कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, एक्यूरेसी ऑफ डाटा, एरिया ऑफ सर्वे या ऑल ऑफ दीज। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सारे मेथड्स को, सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं जब भी हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं सैम्पलिंग और सेंसस मेथड में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू सेलेक्ट अ सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, व्हिच मेथड शुड ही यूज? अगर इन्वेस्टिगेटर को सैंपल सेलेक्ट करना है अलग अलग डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का, पॉपुलेशन के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का सैंपल सेलेक्ट करना है, तो वो कौन सा मेथड यूज करेगा? कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड यूज करेगा, कोटा सैम्पलिंग मेथड यूज करेगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड यूज करेगा या बोथ बी एंड सी मेथड यूज करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से, कोटा सैम्पलिंग मेथड और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में से, दोनों में से कोई सा भी मेथड वो यूज कर सकता है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, इसका मतलब आपने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, तो पहले पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 5, पर्सनल बायस इज पॉसिबल अंडर, पर्सनल बायस कहाँ होगा? कोटा सैम्पलिंग में, पर्पसिव सैम्पलिंग में, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में या रैंडम सैम्पलिंग में? पर्पसिव सैम्पलिंग में पर्सनल बायस होगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से चूज करेगा, उसको जिससे सैंपल कलेक्ट करना है अपने हिसाब से चूज करेगा, इसलिए पर्पसिव सैम्पलिंग में पर्सनल बायसनेस होगी। फॉर ड्रॉइंग लॉटरी डैश सैम्पलिंग इज यूज्ड, लॉटरी जब हम ड्रॉ करते हैं तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज होता है? पर्पसिव, कोटा, रैंडम या स्ट्रेटिफाइड? थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बता दिया था। रैंडम सैम्पलिंग यूज होती है, रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है लॉटरी सिस्टम, तो रैंडम सैम्पलिंग यूज होगी जब भी हम लॉटरी ड्रॉ करेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा डिपेंड अपॉन, सैम्पलिंग डाटा की रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? ट्रेनिंग ऑफ न्यूमरेटर्स पे, मेथड ऑफ सैम्पलिंग पे, साइज ऑफ सैंपल्स पे या इन सब पे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सैम्पलिंग डाटा की रिलायबिलिटी, कि वो कितना रिलायबल है और कितना नहीं। आप मुझे अपने आंसर्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मार्क्स बताना है कितने आए आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री, जब भी हम कंट्री की पॉपुलेशन काउंट करने जाते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड या दोनों या नन?
सेंसस मेथड का हम यूज़ करते हैं। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था उसी टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम बहुत लार्ज लेवल पे डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम जनरली सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जब हमको बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करना होता है। लेकिन जब भी हम पॉपुलेशन काउंट करने की बारी आएगी, ये भी हम लार्ज लेवल पे करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम सेंसस मेथड का यूज़ करते हैं। सेंसस मेथड इज सुटेबल फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन इन विच, सेंसस मेथड कहाँ सुटेबल होता है? जहाँ पर इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम रिक्वायर नहीं है, या फिर वाइडली डाइवर्स आइटम है, या फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ सुटेबल करता है ये बताना है। तो जहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे हमारा